Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about uh, unit number 6, which is innovation in curriculum. These are the table of content in which we uh, discuss need and concept of innovation in curriculum. What is curriculum innovation? Curriculum innovation is any improvement that is deliberate, measurable, durable, and unlikely to occur frequently. It means कि curriculum innovation जो है हम कह सकते हैं कि एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर और किसी ड्यूरेशन के अंदर जो है उसके अंदर टाइम टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीली की जाए, चेंजेस की जाए, दैट इज़ कॉल्ड innovation. In simple words, we can say that it is the criterion, selection, organization, and utilization of human and material resources in ways that result in higher achievement or curriculum goal and objective. We can simply कह सकते हैं कि ये एक तरीका है, एक क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम मटेरियल को प्रॉपरली सिलेक्ट करते हैं, उसे अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसे इंसान और उससे वाबस्ता जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, मटेरियल हैं, उनके अंदर जो है वो इस्तेमाल करके और अपने जो है वो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो हम अचीव करते हैं. So simply we can say that curriculum innovation means that innovation in the content. किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, किसी भी बुक को आप ले सकते हैं, किसी भी बुक का करिकुलम, उसके अंदर जो चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, हम उसे जो है वो करिकुलम इनोवेशन कहते हैं. और ये इनोवेशन हमारे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है उसके अंदर चेंजेस लेकर आए अपने करिकुलम के अंदर. क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों चेंज लाया जाए, नीड क्या है, ज़रूरत क्या है इनोवेशन की. जो जैसा हम लोग आज से 30 साल 50 साल पहले जो करिकुलम पढ़ते आ रहे थे, वही पढ़ते रहे, घिसा पिटा वही पुराना सिस्टम चलता रहे. बट नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, क्यों हम इतना इसके ऊपर जो है वो काम करते हैं, इसके ऊपर जो है उतनी जो है वो डिमांड है इस चीज़ की, तो इसकी नीड क्या है. एक्चुअली करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी. इससे कोई शक भी नहीं है कि करिकुलम की जो डेवलपमेंट है वो जो है वर्थफुल है, पर्पसफुल है, और it is undertaken to design or redesign for the realization of certain specific educational objectives. कि इसको जो है वो डिज़ाइन करना, डिज़ाइन किए हुए करिकुलम को रीडिज़ाइन करके उसको रीयूटिलाइज करना और उसके अंदर चेंजेस लाना ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें. द करिकुलम इज़ हार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉलेज स्कूल एक्सपीरियंस. किसी भी अच्छे स्कूल का मयार उसके अच्छे करिकुलम डिज़ाइनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की कि जितना अच्छा आप मिसाल तौर पर आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट आप क्लास 5-6 के बच्चे को अगर आप नर्सरी का बुक उठाकर दे देंगे या उसके बुक का करिकुलम कंटेंट उठाकर दे देंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम लोग जो है वो उसकी क्या वो रोल प्ले करेगा, उसके एज, उसके थॉट्स, उसकी मेंटलिटी, इन सब के हिसाब से उसका जो करिकुलम है वो क्या है. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक है कि हम
उस बच्चे के नीड रिक्वायरमेंट बेसिस पर जो है वो हम इनोवेशन क्रिएट करते हैं. The curriculum should be reviewed and revised on a regular basis so that it is able to serve the changing needs of both the student and society. Curriculum का जब हम रिव्यू करते हैं तो ये हमारे लिए कंपल्सरी है, लाजमी है कि रेगुलर बेसिस पर टाइम टू टाइम चेंज होता जाए, टाइम टू टाइम. अब जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम अभी तक जो है वो मैट्रिक में रेडियो पढ़ रहे हैं. सो हम मकसद क्या कहने का कि टाइम टू टाइम जो है वो इसके अंदर चेंजेस आने चाहिए. These are the following points which illustrate the need and importance of curriculum development. ये सारी चीज़ें हैं जो नीचे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि नीड क्या है करिकुलम के अंदर इनोवेशन लाने की. नंबर फर्स्ट, क्लियर पर्पस एंड गोल. Curriculum construction provide written curricular goals which are nothing but intend student development outcome. अगर हम curriculum को अगर देखें तो उसके गोल क्या है कि आखिर में हमें बच्चे से आउटकम क्या मिलेगा. ठीक, तो जब हमारी करिकुलम के अंदर इनोवेशन होंगी, न्यू थॉट्स जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमें आउटकम भी अच्छा मिलेगा. These goals and objectives are specified in considerable details and behavioral languages. ये जो गोल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी करिकुलम को जो हम उससे पढ़ा रहे हैं, वो उसके अंदर जो है वो एक मस्बत बिहेवियरल चेंज लाएगी उस जो है वो चाइल्ड के अंदर. Number second, need of innovation in curriculum is continuous assessment and improvement of quality. कि कंटिन्यूस असेसमेंट हम करते जाते हैं कि जैसे जैसे टाइम टू टाइम हमारा करिकुलम डेवलप होता जाता है तो हमारे जो हमारा जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होती है. जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होती है तो बच्चे का जो आउटकम है उसकी क्वालिटी भी जो है वो इम्प्रूव होती है. Valid and reliable assessment of the curriculum is necessary. The curriculum followed by an institution should be reviewed regularly in order to maintain its effectiveness in regard to the changing need of society as well. यानी कि सिंपली हम ये चेक करेंगे, ये देखेंगे कि करिकुलम जो हम उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, वो रेगुलरली जो है वो चेक एंड बैलेंस उसके अंदर रहे और उसको देखा जाए और अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी, उस माशरे के हिसाब से, उस हमारी उस प्रेजेंट टाइम के हिसाब से जो जो चीज़ हमें लग रही है कि ये चीज़ अब इसको जो है वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जो है वो इस चीज़ को मॉडिफाई होना चाहिए, चेंज होना चाहिए या इसके अंदर और एडिशन होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, इफ़ेक्टिवनेस पैदा होगी और वो जो नीड है जो हमारा इन्वायरमेंट की, जो हमारे सोसाइटी की, वो भी जो है वो कंप्लीट होगी और प्लस में उस लर्निंग जो प्रोसेस है वो भी जो है इन्हांस होगा. सो ये हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंस है, नीड है करिकुलम इनोवेशन की, ताकि हम न्यू न्यू चीज़ें बच्चे को सिखाएं. इवन के बच्चा तो सीखेगा ही, लेकिन जो पढ़ाने वाला है, टीचर है, या जो हमारी अथॉरिटीज़ इस सारे सिस्टम को बना रही हैं, उनके अंदर भी ये जो है वो इनोवेशंस आती जाएंगी और वो सीखेंगे और समझेंगे. सो इनोवेशन की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है कि हम लोग करिकुलम के अंदर जब तब्दीली ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न जो है वो नीड्स यही है, हमारी सोसाइटी, इन्वायरमेंट, बच्चे का लर्निंग स्टेटस, बच्चे का लर्निंग मटेरियल और बच्चे की जो है वो मोटिवेशन, थॉट्स क्रिएट करते हैं. सो ये सारे एस्पेक्ट माइंड में रखकर जो है वो इनोवेशन क्रिएट करते हैं करिकुलम के अंदर. नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन इन करिकुलम. ये तो थी ज़रूरत. ज़रूरत के बाद अब है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है इनोवेशन का करिकुलम के. अभी तक भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है इनोवेशन का. करिकुलम इनोवेशन इज डिफाइंड एज डेलिब्रेट एक्शन टू improve a learning environment
by adopting a method of presenting material to students that involves human interaction, hands-on activities, and student feedback according to the annual review of applied linguistics. यानी कि करिकुलम इनोवेशन को हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एक ऐसी लर्निंग इम्प्रूवमेंट करना जिसके अंदर हम डिफरेंट मेथोडोलॉजीज डालते हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार डालते हैं, जिससे उसके अंदर बच्चे के अंदर वो जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, स्टूडेंट फीडबैक, इन सब चीज़ों से हमें पता चल रहा होता है कि वो हमारे जो इनोवेशन जो हम लाए हैं करिकुलम के अंदर, वो उसके ऊपर कितना असर कर रही है। जैसे फॉर सपोज कि हमने ये सीखा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो रीडिंग और रट्टाफिकेशन से ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ से सीखते हैं, जिनसे वो जो है वो जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं उतना ज़्यादा लर्न करते हैं। तो देखें हमारी कितनी ज़्यादा इनोवेशन आ गई है। इवन का बड़े से बड़े स्कूल में चले जाएं तो वहाँ पर बहुत ही कम बुक की तरफ आते हैं, सब लर्निंग एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है, वो बच्चों को ज़्यादा करवाई जाती हैं। तो ये क्या है, ये उसकी नीड थी जो हमने इनोवेशन क्रिएट की जिससे उसकी लर्निंग इन्हांस हो रही है। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो यूज़ करते हैं, और जिस वो मेथड यूज़ करना भी तो एक कॉन्सेप्ट है, एक इनोवेशन है। सो इस तरह से जो है वो उसकी लर्निंग ज़्यादा होती है। चेंज इन करिकुलम में इन्वॉल्व इनोवेशन। किसी भी करिकुलम के अंदर जब आप तब्दीली लाएंगे तो वो इनोवेशन कहलाएगी। बट इन जनरल चेंज इन टर्म ऑफ करिकुलम इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग अ न्यू एजुकेशनल मेथड एंड नॉट नेसेसरी अ मेथड विथ ह्यूमन इंटरेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा मेथड हो जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन लाजमी हो, लेकिन करिकुलम चेंज मतलब करिकुलम इनोवेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एजुकेशनल मेथड, कोई भी न्यू एजुकेशनल मेथड इंट्रोड्यूस करवाना, दैट इज़ इनोवेशन। क्रिएशन, इनोवेशन, इनोवेट करना, कोई नई चीज़ सामने लेकर आना। तो न्यू मेथड, जैसे मिसाल तौर पर हम लोग जो है वो बच्चे से सोक्रेटिक मेथड करवाते हैं या डिफरेंट मेथोडोलॉजीज करवाते हैं। ये टाइम टू टाइम इनोवेशन आ रही है करिकुलम के अंदर कि हमें कौन कौन सी जो है वो करिकुलम के अंदर इनोवेशन टेक्निक यूज़ करनी है या मेथोडोलॉजीज यूज़ करनी है। When curriculum innovation or change is made in the classroom, it can enhance the social skill of the student and focus on a unique method for teaching historical, technological, organizational or political lessons. यानी कि करिकुलम इनोवेशन जिसे हम चेंज कह रहे हैं, तब्दीली कह रहे हैं, जब वो किसी क्लासरूम में अप्लाई की जाती है, किसी क्लासरूम के अंदर कोई इनोवेशन आप क्रिएट करते हैं, लेकर आते हैं, तो उससे उस क्लास में बैठे हुए बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स बढ़ते हैं। उसके जो डिफरेंट मेथड्स आपने यूज़ किए हैं टीचिंग के, चाहे वो हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर यूज़ किए हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल बुक्स के अंदर यूज़ किए, चाहे साइंस के अंदर किए हो, ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर किए हो, या पॉलिटिकल लेसन्स के अंदर किए हो, वो उस बच्चे के जो है वो सोशल स्किल्स को एनहांस करेगी। लेकिन अगर वही घिसा पिटा तरीके से आप पढ़ाएंगे, बुक लिया, रीडिंग करो, डिक्टेशन करो, बोर्ड पर लिखवा दिया, टाइम 40 मिनट पूरे हो गए, चला गया टीचर, बच्चे भी जो है वो, अब वो बच्चे को सीखेगा नहीं। सीखेगा तभी जब आप उसको कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएंगे, कुछ मेथोडोलॉजीज यूज़ करवाएंगे, दैट मेथोडोलॉजी एक्चुअली a concept of innovation. So, an innovative lesson may encourage students to use online tools. ज़ाहिर है, जब आप बच्चे को नई नई चीज़ें सिखाएंगे, करवाएंगे, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होगी कि वो खुद से कुछ क्रिएट करे। जैसे कि वो कुछ ऑनलाइन यूज़ करेगा, जैसे मिसाल अभी हम लोग इस वक्त जूम पर क्लासेस ले रहे हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, हैंड्स ऑन लैब एक्सपेरिमेंट, लैब वर्क करेगा, प्रैक्टिकल वर्क करेगा, आउटडोर आर्कियोलॉजी एडवेंचर्स से मुराद के घर से बाहर बाहर की एक्टिविटीज़ को वो करने की कोशिश, क्योंकि अब उसने सीख लिया है। अब जो भी सीखा है, अब मिसाल के तौर पर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं बच्चे को, फोटोसिंथेसिस वो बच्चा पढ़ रहा है,
बच्चे को आपने बुक उठाया, बोर्ड पर लिखा, समझा दिया, अब उसको समझ कुछ नहीं आया, उसमें सिर्फ रट्टा लगा है। अब वहीं पर अगर आप एक गमला लेकर आ जाएं, एक गमले का जो प्लांट है वो बिल्कुल फ्रेश है और एक जो है वो डल है, तो आप बच्चे को ये कहते हैं कि देखिए इसको इस यहाँ तक लाइट नहीं पहुँची तो मैंने अपना फूड कन्वर्ट नहीं किया, फूड कन्वर्ट नहीं किया तो इनको फूड मिला नहीं, फूड नहीं मिला तो एनर्जी नहीं मिली, जिसकी वजह से ये इस तरह से हो रहा है। जबकि इसके कंट्ररी दूसरा है, ये इसको लाइट मिल रही है, ये लाइट से जो है वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है, फूड अपनी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब वो बच्चा सीख गया है। पहले वाला और इस वाले में क्या है, आपने मेथोडोलॉजी को यूज़ की, कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, इनोवेशन क्रिएट की, तो उससे क्या होगा कि अब वो बच्चा जब भी बाहर जाएगा कि बस नज़र प्लांट्स पर ही होगी और वो यही सोचेगा कि जो है वो इस वक्त फोटोसिंथेसिस कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जब कोई भी ये सब्जेक्ट हम उसको टीच करवाएंगे तो वो इसी सेंस में आकर जो है वो सोचेगा, देखेगा, प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। An innovative curriculum relies on